टच तिलिक सत श्री अकाल आदाब और साथ में नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य टाशी फिर से आप सभी के समक्ष जीवन के कुछ मूल्य अंक साझा करने आया हूँ। तो आज का जो विषय है वो है कि इस संसार में बहुत से लोग होते हैं कि भगवान का ऊपर लेके बहुत ही कश्मकश पे रहते हैं और भगवान का ऊपर लेके दो दिल रहते हैं कि क्या भगवान हमारे जीवन में जो हम कार्य करते हैं तो उसके साथ देते हैं या नहीं। वो कश्मकश में रहते हैं। उसी कश्मकश को लेकर हम सब कुछ अच्छा कार्य करने के लिए भी हम सबको बाधा डालता है। तो आप इसलिए अपने मन को कश्मकश में ना रखें, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखें। भगवान हमेशा हम लोगों के ऊपर कृपा दर्शाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान अगर कृपालु है तो हमारे ऊपर कृपा कैसे नहीं करते, क्योंकि भगवान जब हमको जब भी कुछ कार्य करो तो हमें हमारे ऊपर कृपा नहीं दर्शाता, कुछ मदद नहीं करता। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान अगर कृपालु है तो जैसे भगवान का एक मुकुट पहना हुआ है, जैसे उसका वस्त्र पहना हुआ है, वैसे ही आकर आपको मदद करे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भगवान का वस्त्र है वैसे ही पहनकर आपको आके मदद नहीं करेगा। भगवान इतना वो है कि सर्वशक्तिमान है कि आपको किसी भी रूप पे आकर आपको मदद कर सकते हैं। मैं वाक़या के तौर पर आपको एक उदाहरण के तौर पर एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। कहीं एक देश पर एक ऋषि मुनि रहा करता था। वो ऋषि मुनि पूरा ज़िंदगी उसने एक किसी भगवान का ऊपर समर्पित किया और पूरा ज़िंदगी उसने उसका पूजा ही करने लगा। तो उसी समय पर उस शहर पर एक बड़ा सा पानी आया और यहाँ पर इधर बिधर होकर सब आदमी लोग भागने लगे। लेकिन वो ऋषि मुनि वहाँ से नहीं भागा। वो कहने लगे कि मैंने पूरा अपना ज़िंदगी जो उस भगवान पे समर्पित किया है तो वो मुझे बचाने आएगा, मैं नहीं भागूंगा। तो वहीं रहने लगा। तो पहले तो सब वहाँ से भाग कर चला गए, लेकिन वो ऋषि मुनि वहाँ पर रह गए। तो वहाँ रहने का बाद जो वहाँ के गवर्नमेंट था उन्होंने उनको लेने के लिए एक गाड़ी भेजा। आप यहाँ पर बैठकर आइए ऋषि मुनि जी, नहीं तो आपका जान को खतरा हो सकता है। तो सभी यहाँ से जा रहे हैं तो आपको भी जाना होगा। लेकिन ऋषि मुनि कहने लगे कि मैंने पूरा ज़िंदगी उस भगवान को समर्पित किया है, उसको पूजा किया है, उसको श्रद्धा दी है, तो वो मुझे बचाने आएगा। तो वो नहीं जाने लगा। फिर उसके बाद वो चला गए। तो चला जाने का फिर वहीं के गवर्नमेंट ने उन्हें हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर भेजने के बाद कहा कि ऋषि मुनि जी आप यहाँ से चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जान को खतरा है। तो ऋषि मुनि फिर वही बात दोहराने लगा कि मैंने पूरा ज़िंदगी यहीं पर उसको समर्पित किया है पूजा करने पर, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। तो अंत में जाकर एक नौ को भेजा। तो कहने लगा कि ये अंत अब ये आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है जो हम लोग आपको वो कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। तो आप इसमें बैठिए, नहीं तो आपको जान का खतरा है। तो वही बात वही ऋषि मुनि दोहराने लगा कि मैंने उस भगवान को पूरा ज़िंदगी समर्पित कर पूजा किया है तो वो मुझे बचाने आएगा। तो भगवान बचाने तो नहीं आया, लेकिन पानी का साथ ऋषि मुनि बह गया और वो उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने का बाद जब उसका आत्मा जो उसने जिस भगवान को उसने समर्पित किया था उसका पास जाकर उसका पास पहुँचने लगा। पहुँचकर उसका बाद उन्होंने उनको एक सवाल किया कि मैंने आपको पूरा ज़िंदगी समर्पित किया है, आपके पूजा कार्य करने में समर्पित किया है, तो ऐसे जब बाहर आया पानी आया तो आपने मुझे बचाने क्यों नहीं आया। ऐसे क्रोधित होकर भगवान को सवाल पूछने लगा ऋषि मुनि। तो भगवान थोड़ी देर तक सोचने लगा और बाद में भगवान हंसने लगा कि आप ये क्या कह रहे हो, मैंने आपके लिए पहला एक हेलीकॉप्टर भेजा, फिर एक बास भेजा, फिर एक आपके लिए मैंने एक नाव भी भेजा, तो आप उसमें सवारी नहीं हुए, तो इसमें मेरा क्या कसूर। भगवान ने ये सब कहने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी को इस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कार्य करने पे आपको भगवान इतना शक्तिमान है कि आपके सर्वशक्तिमान है कि आपके कार्य पे
किसी ना किसी के रूप में भगवान आपके और मदद करते हैं, आपको मदद करते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान स्वयं जैसे उनका वस्त्र पहनावट है, जैसे उनका मुकुट लगाया है, वैसे ही आकर आपको मदद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी इसे ऐसे ना सोचें कि भगवान हमारे ऊपर कभी कृपा नहीं करते और कभी हमारे ऊपर जो है उनका कृपा नहीं दर्शाते। भगवान दर्शाते हैं, भगवान मदद करते हैं, लेकिन किसी भी रूप पर आकर मदद कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि जब इस संसार में अंत का प्रलय आएगा तो वो एक अक्षर के रूप में भी आएंगे, आकर आप लोगों को सहायता करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कश्मकश पे ना रहे कि भगवान किसी का मदद नहीं करता, भगवान ये है वो है। आप ना सोचें, भगवान किसी का रूप में भी आकर हमको मदद करते हैं। जो अच्छा आदमी आपको मदद करते हैं तो वो भी एक भगवान का ही रूप है, भगवान का ही स्वरूप है। आप उसको भगवान का ही स्वरूप मानकर आप उससे धन्यवाद देना चाहिए, आप उससे खुश होना चाहिए, आप उससे प्रसन्न होना चाहिए, ना कि भगवान के और आप हमेशा क्रोध करोगे कि भगवान ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो इसीलिए हमारे परम पूज्य ड्रोमा पेमा नोरबुर रिम्पोछे कहते हैं कि जो गोल्डन टेम्पल का स्थापना किए हैं, वो कहते हैं कि आप इस संसार में भगवान किसी के रूप में भी आपको आकर मदद करते हैं। आप ऐसे ना सोचें कि भगवान मदद नहीं करते हैं और आप निराश ना हो। आप निराश होने से वो कहते हैं कि आप अपने आप को ठेस पहुंचाओगे, अपने आप को बीमारी नहीं होने से भी आप खुद को सोच जो एक नेगेटिव थिंकिंग आपको रखेंगे भगवान के ऊपर ऐसे रख कर, तो अपने आप मन को ठेस पहुंचाओगे, अपने शरीर को ठेस पहुंचाओगे। तो परम पूज्य ड्रोमा पेमा नोरबुर मुझे कहते हैं कि इस सभी बातों को ज़्यादा ना सोचें और भगवान के ऊपर अच्छे से श्रद्धा रखें, तो आपके जीवन में कुछ भी प्राप्ति पाना हो या कुछ भी उपलब्धि पाना हो, आपको समर्पित होंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए।